वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक तरीके की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। जिस तरीके से ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी था जिसको टैम जाना जाता है, उसी तरीके से एक और है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बेसिकली क्यों यूज़ करती है, सबसे पहले ये है ताकि हम सरफेस की स्टडी कर सकें। ठीक है, सरफेस का स्ट्रक्चर या सरफेस की स्टडी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विद हेल्प ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैनफ्रेड वॉन आर्डने in 1938 he developed the first scanning electron microscope who inserted scanning coil in the microscope। ठीक है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? ये वन वर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, मैनफ्रेड वॉन आर्डने ने। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इनका पहला माइक्रोस्कोप ऐसा था, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद इसके बारे में ये दिखता कैसा है ओरिजिनली, ये जो आपके सामने इमेज है ये इसकी ओरिजिनल इमेज है। ये देखिए ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और जो इसके इमेजेस हैं देखिए कितनी शार्प इमेजेस बनती हैं। ठीक है, कितनी बारीक इमेजेस। सरफेस की स्टडी करनी है तो अब आप सैम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा सैम है, इससे कंप्यूटर अटैच्ड होता है। ये कितना बड़ा है ये आपका माइक्रोस्कोप। ठीक है, काम इसमें बच्चों वही रहता है जिस तरह टाइम में हुआ था। हम अपना क्या करते हैं, टिश्यू सेक्शनिंग करेंगे, सैंपल फिक्स करेंगे, रिंस करेंगे, स्टेन करेंगे, उसके बाद डिहाइड्रेशन करेंगे। चारों स्टेप जिस तरह टैम में था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसी तरह सैम में करते हैं जब आप सैंपल बनाएंगे। ठीक है, बस इसकी वर्किंग थोड़ी टैम से अलग है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से थोड़ा इसकी फंक्शनिंग अलग है। तो मोटे तौर पे देख लीजिए कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, इसकी वर्किंग में इसके पास इलेक्ट्रॉनिक गन है। ठीक है, जो टंगस्टन वायर की है। ठीक है, जिसको आप कैथोड भी बोल लेंगे। ठीक है, कैथोड ये हो गया। उसके बाद एक एनोड है आपके पास, ये एनोड है। ठीक है, उसके बाद इसमें मैग्नेटिक लेंस रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ आपका, अब इसमें सेकेंडरी डिटेक्टर रहता है और ये आपका स्पेसिमेन है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? इलेक्ट्रॉनिक गन है टंगस्टन वायर की, जिसको कैथोड से भी हम जाना जाता है इसको कैथोड। उसके बाद एनोड रहता है इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें मैग्नेटिक जो आपके लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका सैंपल है, इस पर मैग्नेटिक लेंस के थ्रू जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीम है इस पर गिरेगी, और विद हेल्प ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर वो जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकले उनको कैप्चर कर लिया जाएगा विद हेल्प ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, और इमेज बन जाएगी। ठीक है, जो आप अपना सैंपल देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो इसमें रहता क्या है, देखिए here electron beam is not transmitted through specimen but impinges on its surface from above. By this way it differ from TEM। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में बच्चों हमने क्या करा था, जो इलेक्ट्रॉन बीम थी सैंपल पे पड़ी वो ट्रांसमिट हो रही थी, ये आप सबको पता है ना, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें हम पढ़ रहे थे। मगर बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सी चीज़ है, आप एक चीज़ याद रखिए। आपको पता है आपका सैंपल है कोई भी, वो मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, कुछ भी सेल हो या फिर कुछ भी हो, वो मॉलिक्यूल से बना है, और मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं। समझ गए ना आप? और एटम में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, मान लीजिए मैं 3 शेल्स बना रहा हूँ, के शेल, एल शेल, एम शेल। ये आपने पढ़ा होगा, के शेल होता है, एल शेल और एम शेल। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तीनों शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो मान लीजिए सेकंड जो इनर शेल है सेकंड नंबर पे ये वाली। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, ये अभी इलेक्ट्रॉन बीम क्या आई, मान लीजिए ऊपर से पड़ी, इसके ऊपर पड़ेगी इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा। नॉकआउट मतलब यहाँ पे इम्पिंज हो गया ये इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पे इफेक्ट करेगी। ये जो रेज आई थी ना ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम्स की, ये इस पे गिरेंगी और ये इफेक्ट हो जाएंगी, और ये क्या होगा, एक्साइट हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट पे चली जाएगी ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरीके से सोचिए
कि बहुत सारे जो शेल्स होंगी हमारे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें जो इनर मोस्ट शेल्स होती हैं बेसिकली, इस तरह ये हो गया, इन पे रेस पड़ेंगी और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, हर बार ये एक्साइट होंगे, जितनी बार ये एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड स्टेज पे जाएंगे। उस एक्साइटेड स्टेज पे क्या होगा, उस एक्साइटेड स्टेज पे ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होंगे विद हेल्प ऑफ डिटेक्टर्स। ठीक है, जो माइक्रोस्कोप में आपके लगे होंगे। इस थ्योरी को मैं एनिमेशन के थ्रू भी समझाऊंगा आगे। पहले इसका प्रिंसिपल यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए, मैं एनिमेशन में भी समझाऊंगा उसको ये किस तरह हो रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका जो आएगा, a narrow beam of electron with high velocity from electronic gun passes through the condenser lens and other magnetic lens। जिस तरीके से मैंने आपको देखिए पीछे समझाया था, नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देख रहे हैं आप, नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडेंसर लेंस पे गिरेगी। ठीक है, फिर मैग्नेटिक लेंस पे, और उसी तरह वो आपके सैंपल पे जाके गिरेगी। दिस प्रोड्यूस एंड फोकस एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ 5 to 10 नैनोमीटर डायमीटर एज ए स्पॉट ऑन स्पेसिमेन सरफेस। अब क्या होगा बच्चों, दिस प्रोड्यूस एंड फोकस एन इलेक्ट्रॉन बीम 5 to 10 नैनोमीटर डायमीटर। ठीक है, 5 to 10 नैनोमीटर डायमीटर की एक बीम जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बीम, जो आपके स्पेसिमेन पर गिर जाएगी, उसके सरफेस पे। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन बीम विच स्कैन ओवर स्पेसिमेन सरफेस excite the specimen molecule to emit energy. This energy is released by excited molecule in several forms including high energy electrons which are called secondary electrons। तो बच्चों इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए शेल्स थी KLMN। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, अब जो इनर मोस्ट जो मैक्सिमम है, जो अंदर अंदर वाली शेल्स है, इसको छोड़ दीजिए, बाहर वाली को, जो अंदर अंदर की शेल्स है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीम पड़ी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बीम पड़ने के बाद क्या हुआ, इन पर इलेक्ट्रॉनिक बीम पड़ने के बाद ये एक्साइट हो गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, किससे, इलेक्ट्रॉनिक बीम से, जो ऊपर से पड़ रही थी। ठीक है, इसके बाद एक्साइट हो गए, अब ये एनर्जी भी तो रिलीज करेंगे, जब ये एक्साइटेड स्टेट पे चले गए, एनर्जी रिलीज करेंगे, वो एनर्जी रिकॉर्ड कर ली जाएगी सेंसर्स के द्वारा। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्साइटेड हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही एनर्जी जनरेट करेंगे और वो एनर्जी रिकॉर्ड कर ली जाएगी। द नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ स्पेसिमेन पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रॉन बीम इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और जो आपका जो सैंपल है बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि एक एक एरिया पे पड़ रहा है। ठीक है, और ये जो रेस है बेसिकली ये बदलती रहेंगी अलग अलग एंगल पर। ठीक है, अलग अलग एंगल पे बदलती रहेंगी ताकि आपका पूरा स्पेसिमेन कवर हो जाए। ठीक है, ये आपको सब वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि किस तरह अलग अलग एंगल पर, ठीक है, सैंपल के एक बीम पड़ रही है, ताकि हर एक एरिया पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एक्साइट होते रहें। ठीक है, उसके बाद क्या है, द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स द कलेक्टर एंड डिफ्लेक्टर्स। मैंने आपको बताया था ना कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर अब किसके तरफ जाएंगे, कलेक्टर और डिफ्लेक्टर्स, ये सेंसर्स हैं। ठीक है, जो कि सक्सेसिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, द सक्सेसिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड एंड ट्रांसमिटेड टू कैथोड ट्यूब। ठीक है, द स्कैनिंग बीम The scanning beam and cathode ray beams are synchronized and 3D images are observed on the TV screen। ठीक है, जो स्कैनिंग बीम होगी कैथोड रे बीम से निकलती हुई, ठीक है, वो स्क्रीन सिंक्रोनाइज्ड होगी, पूरी अच्छी तरीके से हर जगह फैलेगी आपके सैंपल पे, और 3D इमेज ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, 3D इमेज बनाएगी जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, इसके एप्लीकेशन है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायरस स्ट्रक्चर, आप वायरस को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। 3D टिश्यू इमेजिंग, किसी भी टिश्यू की 3D इमेज देखनी हो। टू विजुअलाइज सेलुलर कंपोनेंट ऑफ स्पोर इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कोई सेलुलर कंपोनेंट देखना हो। मैनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यूज सैम टू एग्जामिन सरफेस कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो ये देखिए बड़ी सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ताकि आप सरफेस कंपोजिशन या उसके कंपोनेंट्स देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होगी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होगी, माइक्रो चिप्स बनती हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, फूड इंडस्ट्रीज होगी, तो इसका यूज वहाँ वहाँ पर है। ठीक है, सैम का।